प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हमारी होगी प्रैक्टिस सीरीज 6 और हम इस प्रैक्टिस सीरीज में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में और कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। और ये आपकी एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही सफिशिएंट क्लास रहेगी। आप लोग इसको मिस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों के ऑप्शन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, समानता, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। नेक्स्ट, यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों को स्वीकार किया जाता था। तो आपके ऑप्शन है याचिका, प्रपत्र, संविधान या विधायिका। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी संविधान। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। भारतीय संविधान मुख्य विशेषताएं जैसे ये सबसे लंबा है और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान सरकार की खालिस्तान प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक, आपके ऑप्शन थे एकात्मक, संसदीय, राजतांत्रिक, राष्ट्रपतीयता। तो आपके ऑप्शन बी राइट आंसर था संसदीय। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, स्वतंत्र, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का प्रमुख एक कार्यकारी का नेतृत्व करता है, जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है 18 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 15 अगस्त। तो वैसे तुम्हारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लेकिन प्रभाव में 26 जनवरी 1950 को आया था। तो उसी तरह से 26 जनवरी को मनाते हैं संविधान दिवस। ठीक, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। इसके लिए हर साल 26 नवंबर को आपका राइट आंसर था 26 नवंबर, गलती से टिक हो गया है। ठीक, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रभु संपन्न, न्याय, बंधुत्व, संघवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संघवाद। संघवाद की बात करें तो संघवाद प्रस्तावना में शामिल शब्द नहीं है। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं? जैसे संप्रभु हुआ, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, भाईचारा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सभी खालिस्तान देश का अपना संविधान होता है। साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्री, सर्वसत्तात्मक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। सभी लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वो एक अपवाद में है, क्योंकि ब्रिटेन है हमारा, उसमें आपका लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति।
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका मतलब दो विधानमंडल की जैसे दो सदन होते हैं विधायिका की निकाय स्तरीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों होते हैं द्विसदनीय विधानमंडल इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट की द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्य कौन कौन, विधानसभा और विधान परिषद दोनों वाले। तो पहला आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। सबसे बड़े अगर विधानसभा की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष या संघवाद। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संघवाद। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन या विधि का शासन इसी को कह सकते हैं, और उदार लोकतंत्र। ये हमारे कौन है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन, दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं या लिखित संविधान। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। और संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका, द्विसदनीय विधान मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्थ संघीय बताया। कौन, क्या बताया, अर्थ संघीय। तो एम बी पाइली, गुन्नार, ए बी डाइसी या के सी व्हीलर। तो के सी व्हीलर ने भारतीय संविधान को संघीय बताया या अर्ध संघीय बताया। मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी संघवाद, ग्रीनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद, आईवार जेनिंग्स ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ बताया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कि पहला, संविधान सभा ने 1947 में भारतीय राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। या बी में संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। या सी में संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। डी में संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की है। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को अपनाया है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय या राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो आपके ऑप्शन थे 12, 10, 14, 15। राइट आंसर था 15। 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन थे बी पट्टाभी सीतारमैया, ए बी ठक्कर, जे बी कृपलानी, के एम मुंशी। तुम्हारा राइट आंसर था ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया। तो बी पट्टाभी सीतारमैया भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1922 में ए बी ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। के एम मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे, जो कि 1938 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा खालिस्तान के अध्यक्ष थे। यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस विभाग के अध्यक्ष थे। तो साख समिति, संघ शक्ति समिति, कार्यसूची समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। राइट आंसर था ऑप्शन ए साख समिति। साख समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सूची समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान
को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खालिस्तान द्वारा मान्यता दी गई? 6 की 2, 10 का 1 या 12 की 2, 8 का 1? राइट आंसर था ऑप्शन डी 8 की 1 अनुच्छेद में। भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई। अतिरिक्त धारा 801 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत है। धारा 6(2) पासपोर्ट अधिनियम 1967 का है। धारा 10 का 1 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का है। धारा 12 की 2 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 का है, सॉरी 1894 का है। क्वेश्चन नेक्स्ट कि जे.बी. मवालकर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे, यानी कि किस विभाग के? तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र पर सहकारी समिति के अध्यक्ष, कार्यों पर समिति के अध्यक्ष या व्यापार समिति के अध्यक्ष या राष्ट्रीय ध्वज और अनौपचारिक समिति के? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष जी.बी. मवालकर थे। जी.बी. मवालकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट रखें किसको, कि भारत के पहले स्पीकर कौन थे या स्वतंत्र भारत के बाद के लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जे.बी. मवालकर थे। मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। व्यापार समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949, 13 से 31 जुलाई 1947, 6 नवंबर से 1948 से 8 जनवरी 1949, 16 मई से 16 जून 1949। तुम्हारा राइट आंसर था ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर को ये हमारा 10वां सत्र आयोजित किया गया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक काल को पूरा करने के लिए संविधान को लगभग 3 साल लगे, यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए। तो आपके 11 सत्र ये रहे, आप लोग इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? कौन? अम्मू स्वामीनाथन, हंस जीवराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम इजाज रसूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इसकी उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति में खालिस्तान सदस्य होते थे 8, 14, 9 या 7? तुम्हारा राइट आंसर था ऑप्शन डी 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान खालिस्तान द्वारा हस्तलिखित है। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खेल, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपका और राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया है। अंग्रेजी व हिंदी में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां संविधान की प्रस्तावना में हस्तलिखित करने में इन्हें 6 माह का समय लगा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए संविधान द्वारा निर्मित न्यूनतम आयु कितनी थी? 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? राइट आंसर था ऑप्शन ए 35 वर्ष।
किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसको संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित किया गया है। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 163 से 167 तक के अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, तो किनसे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 से, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, भारतीय कंपनी अधिनियम 1930 से। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। यह स्वतंत्रता अधिनियम की दिशा में एक बड़ा कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र की ओर प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी किए? आपके ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1935 में विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी किया। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें खालिस्तान देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आपके ऑप्शन थे 84, 102, 109, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी 93। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के और 4 दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा एक ही है, और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1952। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। उसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भागों के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? आपके ऑप्शन थे 1939, 1919, 1928 या 1934। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी 1934। 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राव द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का आंतरिक अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एल सुब्रमण्यम अय्यर या सचिंद्र नाथ सन्याल। तुम्हारा राइट आंसर था ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा आरा बिहार के रहने वाले थे। ये पेशे से एक वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो आपके ऑप्शन N.A. पालखीवाला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तुम्हारा राइट आंसर था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली बताया है, क्योंकि इसने देश में शासन की स्थापना को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब किया गया? 1947,
1946, 1949, 1948? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1946। भारत में पहला संविधान का चुनाव 1946 में हुआ था। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी छोटी समितियां थी, जैसे कि प्रांतीय समिति हुई और ऐसे भी कई और समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और बाकी 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1925, 1950, 1928 या 1930? हमारा राइट आंसर था 1928। नेक्स्ट सॉरी आगे बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेन हेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था, जो कि 1928 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं, उस किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या फ्रांस? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा के का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन रॉय, स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, भयंकर लिख दिया, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी एन रॉय। बी एन रॉय कानूनीवादी, कानूनविद थे, यानी कह सकते हैं कानून का ज्ञाता। कौन? बी एन रॉय थे। उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947 या 26 जनवरी 1950? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में यह अस्तित्व में आया और यह पूर्णतः लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में भारतीय संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? बंगाली, सिंधी, तेलुगु या तमिल? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधी। सिंधी को 1967 में भारतीय संविधान की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। शुरुआत में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 14 भाषाएं थी और बाद में यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता में शामिल किया था। तो 22 भाषाएं ये आपकी रही, आप लोग इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? आपका ऑप्शन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्होंने संविधान में भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर मध्यवर्ती स्तर की पंचायती का गठन नहीं किया जा सकता क्योंकि आबादी से खालिस्तान अधिक नहीं है। यानी कितनी आबादी से अधिक जनसंख्या हो अगर है तो उसको पंचायती राज में नहीं शामिल किया जाएगा। तो अगर 30 लाख से 40 लाख, 10 लाख या 20 लाख, तो 20 लाख से अगर अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं तो मध्यवर्ती स्तर पर नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे? आपके ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर 2 फरवरी 1889 से 6 फरवरी 1964 तक रही। एक ये भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी। उन्हें 1947 में भारत सरकार की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के बाद स्वास्थ्य मंत्री कौन थे तो राजकुमारी अमृत कौर ही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र खालिस्तान को हुआ था 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को, सॉरी यहाँ पर 28 जनवरी होगा, को सुबह 9:45 पर हुआ था, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, संविधान का संशोधन, विशेषाधिकार का रेट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा प्रक्रिया एक ही बात होती है। यह अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और यूएस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों का पद से हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। ये आपके कहां से लिए गए हैं? यूएस से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के, गणतंत्र के आदर्श लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता और सरकार की संघीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? तो आपके ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ से ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से ली गई कौन कौन सी विशेषताएं? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी रेट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीवाद। ये सब लिए गए हैं कहां से? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड। और राइट आंसर का ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श और गणतंत्र की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा। तुम्हारा राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से कानून का शासन विचार, सरकार का संसदीय स्वरूप, कैबिनेट प्रणाली, द्विसदनीवाद और काफी जो आपको हम ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने खालिस्तान की संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की है, कहां से ली गई है? फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा राइट आंसर का ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया है, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को खालिस्तान को संविधान से लिया गया है, स्पेनिश, जर्मेनियन, आयरिश या ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा आयरिश। आयरिश या आपका आयरलैंड रहेगा। आयरिश संविधान से ली गई प्रक्रिया कौन कौन से? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि या प्रक्रिया। कहां से? आयरिश से ली गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखें आपको नहीं ढूंढना है, ठीक। तो कौन कौन से? कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा से लिए गए हैं, ये आपका गलत है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। राइट आंसर होगा पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित खालिस्तान से लिया गया है, कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से या जर्मनी से? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के प्रावधान जर्मन से लिए गए हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार देते हैं। कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, तब राज्य आपातकाल जब होता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय आपातकाल आपका जब धन की किल्लत या धन जब आपका कह सकते हैं कि जैसे अभी श्रीलंका का एक केस आया था वो वाला, उसी तरह से वित्तीय आपातकाल लगता है। उस समय आपका श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगा भी था। तो हमारे आज के होंगे ये 50 क्वेश्चन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।